दोस्तों, जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। और इन्हीं अवतारों में से एक है सबसे अनोखा और अद्भुत अवतार, नरसिंह अवतार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अवतार की पूरी कहानी अगर एक ग्रैंड मूवी के रूप में बड़े पर्दे पर दिखाई जाए तो कैसा लगेगा? तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी ही एक फिल्म की ओर जिसने पिछले दिनों तहलका मचा दिया है। मूवी का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और भाई साहब पहले ही दिन थिएटर हाउसफुल हो चुके थे। लोग मंदिर जैसा माहौल बनाकर फिल्म देखने पहुंचे थे। अब 19 सितंबर से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आ चुकी है। कहानी शुरू होती है राक्षसों के अत्याचार से। हिरण्यकश्यप, जिसने अपनी तपस्या से वरदान पाया कि उसे न तो इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न आसमान में। वो खुद को अमर मानकर दुनिया पर राज करने लगता है। लेकिन उसके अपने बेटे प्रहलाद भगत भगवान विष्णु के परम भक्त निकलते हैं। ये बात हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं होती और वह प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है। और फिर आता है वो पल जब भक्त की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। आधा इंसान आधा सिंह, और पूरी ताकत से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। फिल्म ने इस पूरी कहानी को इतने भव्य तरीके से दिखाया है कि कई बार आपको लगेगा आप महाभारत या रामायण जैसे युग में पहुंच गए हो। अब बात करते हैं एनिमेशन की। भारत में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी एनिमेशन फिल्में बॉलीवुड से पीछे रह जाती है, लेकिन इस फिल्म ने सबको चौंका दिया। वीएफएक्स, सीजीआई और 3D विजुअल्स इतने शानदार है कि कुछ कुछ सीन एवेंजर्स इन्फिनिटी वेयर जैसी फील देते हैं। स्पेशल जब नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं, थिएटर में लोग सीट से खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं और बैकग्राउंड में गूंजता है वो संगीत, नरसिंह नरसिंह, रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी कमाल का है। कहीं कहीं जगह आपको शास्त्रीय संगीत की झलक मिलेगी, कहीं पर शक्तिशाली ढोल नगाड़े की गूंज भी सुनाई पड़ेगी। ये म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि आपके दिल और आत्मा तक पहुंचता है। अगर आपने हेडफोन लगाकर फिल्म देख ली तो गारंटी है एक एक बीट आपको अंदर से हिला देगी। फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। अब आप सोच ही सकते हैं, वह कश्मीर फिल्म में बनाने वाले डायरेक्टर ने अब पौराणिक कथा पर हाथ हाथ डाला है तो विजन कितना बड़ा होगा। सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई बल्कि एक धार्मिक अनुभव को पर्दे पर उतार दिया है। हाँ, अब जरा कमाई की बात करते हैं। फिल्म का असली बजट लगभग 40 करोड़ के आसपास बताया जाता है और ये फिल्म सिर्फ एक महीने में 230 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। मतलब मतलब 40 का इन्वेस्टमेंट और 230 का कलेक्शन। दोस्तों, इसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर। एनिमेशन फिल्मों में भारत का नाम इस फिल्म ने ग्लोब लेवल पर पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं दर्शकों की। थिएटर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग खड़े होकर भगवान नरसिंह के जयकारे लगा रहे थे। कुछ लोग तो फिल्म देखकर भावुक भी हो गए और बोले आज पहली बार थिएटर में भगवान के दर्शन हुए हैं। अब सवाल ये है कि आपको ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए? पहला कारण, ये फ़िल्म सिर्फ़ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ी है। दूसरा कारण यह है कि इतनी शानदार एनिमेशन क्वालिटी आपने किसी भारतीय फ़िल्म में शायद ही देखी हो। और तीसरा कारण यह है कि ये फ़िल्म है बच्चे, बड़े-बुजुर्ग हर कोई इसे साथ बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसा एनिमेशन एक्सपीरियंस है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर तो अब आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस मूवी में सबसे फ़ेवरेट सीन कौन-सा लगा है? और अगर अभी तक नहीं देखी है